गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन घर्षण, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पार्ट 4 यूनिट फर्स्ट। तो आज का टॉपिक है अनंत समतल पर सीमांत संतुलन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ ए बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर इट्स ओवन वेट, द inclination of the plane equal to the angle of friction। किसी अनंत समतल पर रखा एक पिंड अपने भार के अंतर्गत फिसलने की अवस्था में हो तो समतल का क्षैतिज से झुकाव इक्वल टू घर्षण कोण के बराबर होता है। तो किसी अनंत समतल पर रखा एक पिंड अपने भार के अंतर्गत फिसलने की अवस्था में हो तो समतल का जो क्षैतिज से झुकाव कोण होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। तो मान लेते हैं W भार का एक पिंड एक रुक्ष अनंत समतल पर बिंदु P पर फिसलने की अवस्था में है, जहां नत समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है। यदि समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R हो तो घर्षण बल म्यू आर होगा, जो पिंड के फिसलने की दिशा के विपरीत अर्थात समतल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। अब पिंड निम्न तीन बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन में है। पहला W, दूसरा R, तीसरा म्यू आर। इन बलों का समतल के अनुदिश एवं लंबवत वियोजन करने पर, अब हम डायग्राम में देखते हैं कि R को दिखाया गया है और म्यू आर को दिखाया गया है। तो W जो वेट है वो नीचे की तरफ है और जो क्षैतिज से अल्फा कोण पर है, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो म्यू आर के विपरीत W साइन अल्फा होगा और जो R के विपरीत क्षैतिज घटक होगा वो W कोस अल्फा होगा। तो इन बलों का समतल के अनुदिश एवं लंबवत वियोजन करने पर तो जो म्यू आर है वो क्या होगा, W साइन अल्फा इक्वेशन फर्स्ट, तथा R बराबर W कोस अल्फा इक्वेशन सेकंड। एक में दो का भाग दे देंगे तो म्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। R से R कट जाएगा तो म्यू बराबर W से W कैंसिल, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन अल्फा, या टेन लैम्डा बराबर टेन अल्फा। तो म्यू बराबर क्या था, टेन लैम्डा, इसलिए अल्फा बराबर लैम्डा। अतः समतल का जो झुकाव है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। रुक्ष अनंत समतल पर साम्यावस्था। A body is placed on a rough plane inclined to the horizon at an angle greater than the angle of friction and is supported by a force acting in a vertical plane through the line of greatest slope to find the limits between which the force must lie। तो एक पिंड रुक्ष अनंत समतल पर रखा है जिसका क्षैतिज से कोण घर्षण कोण से अधिक है। यह एक ऐसे बल द्वारा रोका हुआ है जो ऊर्ध्वाधर समतल में महत्तम ढाल वाली रेखा के अनुदिश है। वे सीमाएं ज्ञात करनी है जिनके मध्य वह बल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं W भार का एक पिंड अल्फा झुकाव वाले रुक्ष अनंत समतल पर बिंदु A पर रखा है और समतल की अभिलंब प्रतिक्रिया R है, जैसे कि डायग्राम में है। सबसे पहले केस फर्स्ट, मोशन डाउन द प्लेन, समतल के नीचे की ओर गति। इस अवस्था में लगाया गया बल P पिंड को समतल पर फिसलने से रोकने की सीमांत अवस्था में होगा। चरम घर्षण बल म्यू आर संभावित गति दिशा से विपरीत यानी समतल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। अब बलों का समतल के अनुदिश और लंबवत वियोजन करने पर जो P का क्षैतिज घटक है वो क्या होगा, P कोस थीटा, और वो म्यू आर की दिशा में होगा, और जो P साइन थीटा होगा वो क्या होगा, R की दिशा में। इसी तरह से W के तो जो क्षैतिज घटक होगा, क्योंकि ये क्षैतिज से कितना कोण पे झुका हुआ है, अल्फा कोण पे, तो W साइन अल्फा
तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आर के विपरीत क्या होगा, म्यू कोस एल्फा। तो हमारे पास पी कोस थीटा प्लस म्यू आर इक्वल टू किसके हो गया, इसकी विपरीत दिशा में कौन सा, डब्ल्यू साइन अल्फा, अभी जो हमने पहले भी किया था। इसी तरह से आर इसी दिशा में पी साइन थीटा है, तो आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू जो डब्ल्यू का नीचे का है क्षैतिज घटक वो क्या है, डब्ल्यू कोस अल्फा के बराबर होगा। तो आर को लुप्त करने के लिए तो सेकंड से आर का मान फर्स्ट में रख देंगे। तो पी कोस थीटा प्लस म्यू ब्रैकेट में डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। तो पी कोस थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस म्यू पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। तो डब्ल्यू वाले एक तरफ और बिना डब्ल्यू वाले एक तरफ, तो पी कॉमन आ गया, पी कॉमन आएगा, क्या बचेगा कोस थीटा माइनस म्यू पी, पी तो बाहर चला गया, म्यू साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा है ही पहले से, और एक म्यू वाला जो इधर आएगा पार्ट वो क्या होगा माइनस म्यू कोस अल्फा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा बटे में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और म्यू का मान रख देते हैं पी बराबर साइन अल्फा माइनस 10 लैम्डा कोस अल्फा बटे में कोस थीटा माइनस 10 लैम्डा साइन थीटा इंटू में डब्ल्यू, और 10 लैम्डा को साइन लैम्डा बटे कोस लैम्डा में चेंज करके लघुत्तम ले लेते हैं, तो बटे वाला कोस लैम्डा तो कट जाएगा, तो साइन अल्फा कोस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कोस अल्फा बटे में कोस थीटा कोस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन थीटा इंटू डब्ल्यू। तो ऊपर तो बन गया साइन अल्फा माइनस लैम्डा का फार्मूला, और नीचे है कोस थीटा प्लस लैम्डा का फार्मूला इंटू में डब्ल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, मोशन अप द प्लेन। तो समतल के ऊपर की ओर गति, इस स्थिति में घर्षण नियमानुसार म्यू आर समतल के नीचे की ओर गतिशील होगा, क्रियाशील होगा, फलतः म्यू का चिन्ह बदल देंगे। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें म्यू का चिन्ह, म्यू की जगह माइनस म्यू रखेंगे, तो हमारे पास P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन म्यू का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो लैम्डा है उसकी जगह माइनस लैम्डा पुट कर देंगे, तो P1 इक्वल टू आ गया साइन अल्फा प्लस लैम्डा इंटू में डब्ल्यू बटे में कोस थीटा माइनस लैम्डा। इक्वेशन सेकंड, लीस्ट फोर्स न्यूनतम बल। तो एक में P के न्यूनतम होने के लिए कोस थीटा माइनस लैम्डा उच्चतम है, अर्थात जब कोस थीटा माइनस लैम्डा का मान 1 होगा तो डब्ल्यू भार के पिंड को रुक्ष आनत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने वाला जो न्यूनतम बल होगा वो P बराबर डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा होगा। इक्वेशन 1 में जो हमारे पास समीकरण सेकंड है, अगर उसमें कोस थीटा माइनस लैम्डा को 1 कर दें तो P क्या आएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा आएगा, और यह डब्ल्यू भार के पिंड को रुक्ष अनंत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर ले जाने वाला न्यूनतम बल है। पुनः अल्फा इक्वल टू 0, अर्थात डब्ल्यू भार के पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर गतिमान करने के लिए न्यूनतम बल वो क्या होगा, डब्ल्यू साइन लैम्डा। इसमें अल्फा को 0 कर देंगे तो P बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू साइन लैम्डा। 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि पिंड को सीमांत संतुलन में रखने हेतु महत्तम ढाल की रेखा से कोण थीटा पर सक्रिय बाह्य बल P1 साइन अल्फा माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू बटे में कोस थीटा प्लस लैम्डा और साइन अल्फा प्लस लैम्डा बटे में कोस थीटा माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू के मध्य होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। टू रफ पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ देयर वेट्स
and corresponding coefficient of friction are W1, W2 and mu1, mu2 respectively, so that greatest inclination of the plane for equilibrium is। एक भारहीन डोरी द्वारा बंधे हुए W1 तथा W2 भार के दो रुक्ष कण जिनके घर्षण गुणांक क्रमशः mu1 तथा mu2 है, एक अनंत समतल पर रखे हुए। तो सिद्ध करना है कि संतुलन की अवस्था में तल का अधिक से अधिकतम झुकाव है tan इनवर्स mu1 W1 प्लस mu2 W2 बटे में W1 प्लस W2। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अनंत समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है। मान लेते हैं डोरी में तनाव T एवं अभिलंब प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि दोनों ही कोणों की गमन प्रवृत्ति नीचे की ओर है, दोनों ही कणों के, अतः चरम घर्षण बल mu1 R1 और mu2 R2 ऊपर की ओर क्रियाशील होंगे, क्योंकि दोनों ही कण क्या होंगे, अनंत समतल में नीचे की ओर आएंगे। तो जो घर्षण बल है वो क्या करेंगे, इनको नीचे आने से रोकने के लिए ऊपर की ओर होंगे। तो प्रथम कण W1 R1 T और mu1 R1 बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन में है। अतः R1 बराबर सेम जो हम पहले कर चुके हैं कि R किसके इक्वल होता था, W कोस अल्फा के, वही होगा R1 इक्वल टू W1 कोस अल्फा तथा W1 साइन अल्फा इक्वल टू किसके हो जाएगा, T प्लस mu1 R1। इसलिए T बराबर W1 साइन अल्फा माइनस mu1 W1 कोस अल्फा। तो R1 का मान इसमें पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय कण W2 R2 T और mu2 R2 बलों के अंतर्गत सीमांत संतुलन में है। अतः सेम वैसे ही R2 इक्वल टू क्या होगा, W2 कोस अल्फा तथा W1 साइन अल्फा इक्वल टू mu2 R2 माइनस T। तो इसमें R2 का मान रख देंगे तो T बराबर आ जाएगा mu2 W2 कोस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा, इक्वेशन सेकेंड। एक तथा दो से T के दोनों मानों को बराबर रखने पर, क्योंकि इक्वेशन एक में भी T का मान है, इक्वेशन दो में भी T का मान है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो W1 साइन अल्फा माइनस mu1 W1 कोस अल्फा इक्वल टू mu2 W2 कोस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा वाले एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और कोस अल्फा वाले राइट हैंड साइड में। तो साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, W1 प्लस W2 साइन अल्फा इक्वल टू दूसरी तरफ कॉमन क्या आएगा, कोस अल्फा। तो ब्रैकेट में mu1 W1 प्लस mu2 W2 और कोस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा और W1 प्लस W2 राइट हैंड साइड में नीचे की ओर चला जाएगा। तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा इक्वल टू mu1 W1 प्लस mu2 W2 बटे में W1 प्लस W2, या tan अल्फा इक्वल टू mu1 W1 प्लस mu2 W2 बटे में W1 प्लस W2, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में mu1 W1 प्लस mu2 W2 बटे में W1 प्लस W2। हमें यही सिद्ध करना था। ए त्रिज्या का एक गोला जिसका गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र से सी दूरी पर है, क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके एक रुक्ष अनंत समतल पर साम्यावस्था में है, तो प्रदर्शित कीजिए कि यह कोण 2 कोस इनवर्स ए साइन अल्फा बटे सी से घूम सकता है तथा फिर भी सीमांत साम्यावस्था में है। A sphere whose radius is a and whose CG is at a distance from the center rests in equilibrium on a rough plane inclined at an angle alpha to the horizon, so that it may be turned through on angle 2 cos inverse ब्रैकेट में a sin alpha बटे c and still be in limiting equilibrium। तो ये क्वेश्चन आपको
सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। इसे सॉल्व करके देखेंगे आप। धन्यवाद।